अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई होती क्या है, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, या इसकी मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह खुराक लेती है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसकी स्टडी के बारे में देखेंगे, इसकी स्टडी हो तो क्या होता है, ये फूड कैसे अपना हासिल करती है। सबसे पहले हम फंजाई की डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत सारे करैक्टर्स जो हैं फंजाई में देखे गए, फिर इनको मिलाकर एक डेफिनेशन बना दी गई कि डिवर्स ग्रुप ऑफ जनरली माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक। मीन्स कि इसमें देखा गया कि इसमें यू मीन होता है ट्रू और कैरियोटिक मीन होता है न्यूक्लियस। मीन इसमें देखा गया कि ट्रू न्यूक्लियस है, तो इसको इस बुनियाद पर भी फंजाई कह दिया गया। फिर दूसरा इसमें करेक्टर देखा, फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं, स्पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें स्पोर्स होते हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल क्या होती है, एब्सेंट होती है। जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी थी जिनमें फंजाई की कुछ ऐसे काइंड्स भी थी, स्पीशीज़ भी थी जिनमें क्या था कि जो काइटन की नहीं होती थी। जैसे ओमाइसाइड्स हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो ग्लाइकन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती थी। फिर इसमें देखा गया ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर का मतलब है कि इनमें सिर्फ वन सेल प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर का मतलब है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते थे। या यूनिसेलुलर ये एक सेल पर भी एग्जिस्ट कर सकती है और बहुत सारे सेल्स पर भी एग्जिस्ट कर सकती है। उसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ और ऑर्गन्स हैं वो नहीं होते। जब हमने इसको स्टडी किया, जब हमने इस फंजाई की स्टडी की, तो जब किस साइंटिस्ट ने की स्टडी की तो उसने इसका नाम दे दिया माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब है कि इसमें हमने स्टडी करनी है फंजाई की स्टडी और फंजाई का माइकोलॉजी। फिर हमने इसकी एक्सपीरियंस देखी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सॉइल में भी प्रेजेंट होती है, वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं, और डेड ऑर्गेनिक मैटर में भी ये प्रेजेंट होती है। मीन्स जो डिकम्पोजिशन के बाद प्लांट्स और एनिमल का डिकम्पोज किया हुआ मटेरियल होता है उसमें भी। उसके बाद देखा गया कि फंजाई जो वो हिट्रोट्रॉफिक है। हिट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे किसी होस्ट पर डिपेंड होंगे। ठीक है। ऑटोट्रॉफ हमने पढ़ा था ना, डिफरेंस भी याद रहता है कि हिट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ होता है, और हिट्रो का मतलब होता है कि डिफरेंट, मतलब वो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि इसका सोर्स क्या है, ये फूड कैसे लेती है। तो सबसे पहले हमने इसको देखा कि सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये अपने डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेती है। ये डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, जो न्यूट्रिएंट्स को वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी बच जाते हैं न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे ये अपनी खुराक सेप्रोफाइटिक तरीके से लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कैप्रोफाइलस क्या होता है। कैप्रोफाइलस क्या है, फंजाई जिस पर फंजाई दैट ग्रो ऑन एनिमल डंग। ठीक है। उसके बाद पैरासाइट देखा गया, पैरासाइट से कैसे अचीव करती है अपनी फूड। तो ये होस्ट पे रहती है, ये सारी डिपेंड कर देती है होस्ट पे अपनी भी लाइफ स्पेंड करती है और उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हासिल करती रहती है, फूड हासिल करती रहती है। उसके बाद ये रिलेशनशिप भी बनाती है, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, सिम्बायोटेंट्स हो गया। तो ये म्यूचुअलिस्टा होती है। फंजाई जो है वो डेवलप करती है पीसफुल रिलेशन के लिए विद अदर ऑर्गेनिज्म पे, जैसे माइकोराइजा और लाइकन के साथ मिलकर उनको भी फ़ायदा देते हैं। इन रिटर्न वो भी इनको कोई फंजाई को फ़ायदा देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ये फंजाई भी उनके साथ कोई रिलेशनशिप कायम करती है। उसके बाद अगर इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि बॉडी ऑफ फंगस जो है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। एक मिन्यूट थ्रेड लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम हाइफी कहते हैं। वो हाइफी जो है वो सेप्टेट भी हो सकती है और एसेप्टेट भी। अब सेप्टेट और एसेप्टेट का मतलब क्या है। सेप्टेट का मतलब है कि इसमें क्रॉस पोल्स प्रेजेंट हों, ठीक है, जिनकी सेपरेशन की गई हो। और एसेप्टेट का ए जहाँ पे वर्ड है उसका मतलब है नॉट। तो एसेप्टेट का मतलब है कि जिसमें क्रॉस पोल प्रेजेंट ना हो। उसके बाद अगर मैं इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक है। मीन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये प्रोटोप्लाज्म होता है हाइफी का। जो प्रोटोप्लाज्म होता है हाइफी का, उसमें जो है साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस भी। फिर वो जो न्यूक्लाई है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बाउंड किया होता है, और साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रोमैटिन नेटवर्क भी होता है। मतलब कि इसमें कंडेंस किए हुए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक सही सी अरेंजमेंट हो, जिसमें सेंट्रोमियर भी बन रहा हो, सिस्टर क्रोमेटिड भी हो। लेकिन जब क्रोमेटिन का वर्ड आ जाएगा तो कंडेंस फॉर्म में उलझे हुए होंगे, ये लाइक अ थ्रेड। ठीक है। उसके बाद हाइफीज जो होती हैं उनका क्या काम होता है। हाइफी
उसके अंदर बहुत सारे हाइफी जो हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम सिनोसिटिक कहते हैं। सिनोसिटिक भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो सेल वॉल होती है काइटिन फंजाई की, वो भी किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। कई केसेस में जैसे मैंने मायोसाइट्स का बताया था आप लोगों को, यानी लोअर फंजाइज में। उसके बाद अगर मैं इसके रिजर्व फूड मटेरियल की बात करूँ तो ग्लाइकोजन लेती है और साथ और ड्रॉपलेट्स लेती है। जो इसका इंडिविजुअल सेल है वो जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है मैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म में एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो अपने फूड को स्टोर भी करता है और एक्स्ट्रा अमाउंट्स को भी स्टोर करता है। उसके बाद इसमें माइटोसिस होती है। कुछ फंजाई की स्पीशीज़ टाइप होती है माइटोसिस की जो टेक प्लेस करती हैं न्यूक्लियर माइटोसिस में। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोमल डबलिंग होती है और फिर सेपरेशन होती है। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। मीन्स कि इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होती है जिसमें क्रोमोसोम डबल भी होता है, सेपरेट भी होता है, फिर न्यूक्लियर स्प्लिट करके टू में जाते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। अब हम इसमें देखेंगे माइसीलियम और इनके टिश्यूज़ जो होते हैं वो फंजाई में कैसे होते हैं। सबसे पहले जो हाइफी है वो ऑर्गेनाइज करती है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना देती है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफोर्स है। अब ये स्पोरोफोर्स क्या होता है? समटाइम जो है वो हाइफी ऑर्गेनाइज कर देती है फ्रूटिंग बॉडी में, किसी भी फ्रूटिंग बॉडी में चली जाती है ऑर्गेनाइज करके, और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं स्पोरोफोर्स, ठीक है। उसके बाद है प्लेक्टन काइमा। ये प्लेक्टन काइमा क्या है? ये एक कॉम्पैक्ट मैस ऑफ हाइफी, ये एक मैस होता है हाइफिस का, जिसको हम प्लेक्टन काइमा कह देते हैं। ये आपको इधर भी नज़र आ रहा होगा, ये हाइफिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप लोग को नज़र आ रही होगी। ये क्या है? प्लेक्टन काइमा। उसके बाद है प्रोसेन काइमा। प्रोसेंस काइमा क्या होता है? ये क्या करता है? ये टिश्यू विद डिस्टिंक्ट हाइफी जिसके साथ बहुत सी नुमायाँ हाइफीज अटैच होती हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोसेन काइमा। उसके बाद है पोसिडो पेरन काइमा। ये क्या होता है? ये आप लोग स्ट्रक्चर इधर देख रहे होगे, ये क्या है पोसिडो पेरन काइमा। बेसिकली ये क्या करता है? अगर इंडिविजुअल हाइफी जो है वो अपनी शेप को लूज़ कर दे और बिकम आइसो डायमेट्रिक बन जाए, ठीक है। यानी इस तरह की शेप इख्तियार कर ले, इस तरह के आइसो डायमेट्रिक बन जाए, तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? सीडन काइमा, यानी हाइफी जो है वो अपनी शेप लूज़ कर गई है। उसके बाद है स्ट्रोमेटा। क्या होता है? स्ट्रोमेटा जो है ये हाइफल टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं विद फ्रूटिंग बॉडीज़ के साथ। जो हाइफल टिश्यू है वो फ्रूटिंग बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जिसके नतीजे में स्ट्रोमेटा बन जाता है। उसके बाद है सेक्लिडोटियम। सेक्लिडोटियम क्या होता है? जो मैस ऑफ हार्ड फंगल टिश्यू जो है विदाउट फ्रूटिंग बॉडी, एक मैस हो हार्ड टिश्यूज़ का लेकिन उसमें फ्रूटिंग बॉडी अटैच ना हो, इंक्लूड ना हो, एक्सक्लूड हो, सेक्लेटोरिया बन जाता है। सेक्लेटोरिया कैसे फॉर्म होता है? अगर हम बहुत सारे अनफेवरेबल पीरियड से गुजारें, बहुत सारे ऐसे कंडीशन से गुजारें, फिर वो सेक्लोरेटियम बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जर्मिनेट करता है और एक न्यू माइसीलियम बना देता है फेवरेबल कंडीशन में जाके, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में इसे क्लोरोटेरिया बना देगा और जब इसको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, मीन्स बहुत मतलब टेम्परेचर वगैरह या ऐसी वैसी कोई कंडीशन मिलेंगी फेवरेबल जहाँ पे जर्मिनेट करते, तो वो ये क्या बना देगा? ये एक न्यू माइसीलियम बना देगा। उसके बाद है राइजोमॉर्फ्स। क्या होते हैं? बेसिकली राइजोमॉर्फ्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक रोप लाइक स्ट्रैंड होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है रस्सी की तरह, इसको हम राइजोमॉर्फ्स कहते हैं, ठीक है। अब ये राइजोमॉर्फ्स आप लोग को इधर ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? राइजोमॉर्फ्स है। ये एक रस्सीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, रोप लाइक स्ट्रैंड। ये हाइफी का स्ट्रैंड बना होता है रोप लाइक, और ये क्या करता है? फ्रूटिंग बॉडीज़ को जनरेट करता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ को फॉर्म करता है, बनाता है। उसके बाद है अप्रैक्सोरिया। ये बेसिकली लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, लोब्ड जैसे कान के लोब्स होते हैं वैसे का एक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल होता है, और ये अराइज करता है जम ट्यूब को अराइज करता है।